राजू कुछ ही समय में एक बड़ा जादूगर बन जाता है और वह बहुत घमंडी भी हो जाता है। अब वह एक बड़ा ठग बन चुका था। उसे लगता था कि अब उसके जैसा कोई नहीं है। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव में जादू दिखाने के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करूं। एक ऐसा कार्यक्रम चलाऊं जिससे बहुत सारा धन एकत्रित हो जाए और मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। यह सोचकर राजू अगले दिन एक नगर में लोगों को जादू दिखाने के लिए जाता है। वह लोगों को जादू दिखाने के लिए एक पेड़ के नीचे इकट्ठा करता है। इस बार के जादू के कार्यक्रम में वह एक गलती कर देता है। वह यंत्र को उल्टा लगाकर नगर में निकल आता है। जैसे ही वह लोगों को अपने 10 हाथों का जादू दिखाने के लिए कंट्रोलर की एक बटन को दबाता है, तो वह अपने उस हाथ की तरफ देखता है जिस हाथ का बटन उसने दबाया था। लेकिन यंत्र को उल्टा पहनने की वजह से दूसरा हाथ बाहर आता है और वह हाथ उसे जोरदार तमाचा मार देता है। यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। राजू को लगता है गलती से उसने गलत बटन दबा दिया है। वह दूसरा बटन दबाता है और उसे फिर एक तमाचा पड़ता है। जैसे ही वह यंत्र को निकालने लगता है, वह सोचता है, नहीं नहीं, अगर मैंने यह यंत्र यहाँ निकाला तो मेरी पोल खुल जाएगी और यह लोग मार मार कर मेरा भरता बना देंगे। लेकिन मुझे कैसे भी करके इस यंत्र को तो उतारना ही होगा। अब राजू एक साथ दो बटन दबा देता है। तभी उसे दोनों हाथों से तमाचे पड़ना शुरू हो जाते हैं। राजू को लगता है कि कंट्रोलर खराब हो गया है और वह कंट्रोलर की सारी बटन एक साथ दबा देता है। तभी उसे एक के बाद एक तमाचे पड़ने लगते हैं। यह देखकर सभी दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। बेचारा राजू अब कोई बटन दबाए उससे पहले उसे एक तमाचा पड़ जाता है। वह तुरंत वहां से अपने दोस्त के घर की ओर भाग खड़ा होता है। रास्ते में जाते जाते वह यंत्र राजू को तमाचे लगाते रहता है। वह जैसे तैसे अपने मित्र के घर पहुंच जाता है। उसका मित्र उसकी यह हालत देखकर तुरंत समझ जाता है कि यंत्र में उसने कोई गड़बड़ी कर दी है। तभी वह यंत्र को देखते ही कहता है, अरे राजू, तुमने आज यह यंत्र उल्टा क्यों पहन रखा है? अरे तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, आज तो इसने तमाचे मार मार कर मेरा कचुम्बर बना दिया है। तुम्हारा यह यंत्र तुम्हें ही मुबारक हो। लेकिन सच कहूं तो गलती मेरी ही है। मैंने ही इस यंत्र का गलत उपयोग किया जिसका मुझे गलत परिणाम मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है।